वृंदावन में एक महापुरुष थे, परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। चतुर्वेदी थे वो, पर संत लोग उनको मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते थे। इसी नाम से वो प्रसिद्ध थे। बहुत लंबे समय तक मोटे गणेश जी में विराजे, इसलिए उनका नाम मोटे गणेश जी वाले। मोटे गणेश जी पर रहने से लोग मोटे गणेश जी महाराज कहते थे। उनका शरीर भी स्थूल था। भगवान के अनेकों बार प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए थे, और केवल हुए नहीं थे। लंबी चौड़ी बातें बनाने वाले लोग तो बहुत होते हैं। अनेक साधकों को प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार कराया था उन्होंने। अब इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज, जो अपनी मलुकपीठ की नई गौशाला में विराजते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। लगभग अनुमान है, लगभग 40 वर्ष तक परमहंस जी महाराज ने उनके घर जाकर सेवा की। उनके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, पूरे घर में झाड़ू लगाना, पूरा घर धोना। कितने दिन तक? 40 वर्ष बिना नागा किए, चाहे जितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते थे महाराज। और आध्यात्मिक स्थिति कितनी ऊंची थी हम कह नहीं सकते अपनी वाणी से। हमने दर्शन किया उनका, खूब उनकी कृपा प्राप्त की। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने 1 महीना उनको भक्तमाल की कथा सुनाई। परम श्रद्धेय श्री संत उड़िया बाबा जी महाराज, उनके पास वे भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाते थे, एकांत में जाते थे। तो कभी एकांत में जाते, और जब उड़िया बाबा को सूचना मिलती कि पंडित जी आए हैं, तो बोले लाओ उनको। तो जैसे ही आते तो उठ के खड़े हो जाते। उड़िया बाबा आसन से उठ के खड़े हो जाते। बाबा की आयु अधिक थी, इनकी आयु कम थी। ये गृहस्थ थे, वो चतुर्थाश्रमी महान जीवन मुक्त संत थे, उठ के खड़े हो जाते। एक दिन पंडित जी बोले, मोटे गणेश जी वाले महाराज बोले कि अब हम आपके पास नहीं आने का विचार है हमारा, अब लगता आपके पास नाम है। कहा क्यों, नाराज हो क्या? बोले हाँ, हम बहुत दुखी हैं। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, गृहस्थ हूँ, और आप महान सिद्ध संत हैं। आप जो है खड़े होकर मेरा स्वागत करते हैं, इससे तो मेरा अनिष्ट होगा। मैं तो सन्यासी हूँ नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ। बाबा तो बाबा ही थे, श्री उड़िया बाबा। बाबा बोले, गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति। गीता जी में जो सन्यासी का लक्षण बताया है, वो हम सन्यासियों में भले ही घटित न हो, पर आप में सन्यासी के सारे लक्षण घटित होते हैं। लियो, सन्यासी के पास कमंडल ही तो होता है, अपना कमंडल दे दिया उनको। महाराज मैं क्या करूँगा, रखो अपने पास, जाओ, हो गए सन्यासी, ले जाओ कमंडल, ले जाओ। वह कमंडल, उड़िया बाबा के व्यवहार किया हुआ कमंडल, आज भी परमहंस जी के पास रखा है। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को दिया। माने कपोल कल्पित घटना नहीं, बाबा उड़िया बाबा का कमंडल आज भी परमहंस जी के पास रखा है। बड़े सिद्ध पुरुष थे मोटे गणेश जी वाले महाराज। तो दास कहीं बाहर गया हुआ था, और हमें सूचना मिली कि उनकी, नहीं बाहर नहीं, हम उसी मोहल्ले में, गोरानगर कॉलोनी में बाद में वो रहने लग गए थे, तो उसी मोहल्ले में हमारी भागवत जी की कथा चल रही थी। तो हमको किसी ने बताया कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, 90 वर्ष से ऊपर आयु थी उनकी, तो 100 के निकट ही थे। तो हम उनका दर्शन करने गए, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का। मरणासन्न ही थे वो, खटिया पर लेटे थे, मुख पर सूजन थी, हाथ पर और चरणों पर भी सूजन थी। पर महाराज ऐसे लेटे थे मानो कोई वेदना उनको नहीं, बड़े आनंद में लेटे थे, मुस्कुराते हुए जैसे लेटे थे। मैंने साष्टांग प्रणाम किया।
भगवान नाम उच्चारण किया। तो जब भगवान नाम उच्चारण किया तो उन्होंने नेत्र खोले, मेरी ओर देखा, पहचान गए तो महाराज जी के नाते इस दास पर कृपा करते थे। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो तो पास में जाकर यही पूछा जाता कि आप ठीक हैं ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब देखो महापुरुषों की चित्त की स्थिति कैसी होती है। वे बोले, स्वामी जी 3 सूत्रों में भजन सिमटा हुआ है, भजन की त्रिसूत्री है, चौथी बात कोई है ही नहीं। 3 बातें समझ में आ गई तो जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भजन की त्रिसूत्री है। ये उस अवस्था में बोल रहे थे जब एक तरह से मरणासन नहीं थे। वे बोले, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, यही भजन की त्रिसूत्री है। क्या कहा? श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। अब बात तो कितनी ऊंची है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। फिर मैंने धीरे से चरण ऐसे करके कहा, महाराज जी और कोई दवाई की क्या आप औषधि ले रहे हैं और कोई आवश्यकता, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। फिर नेत्र खोल के बोले, अरे भाई बार बार पूछते हो, एक ही बात है, श्री कृष्ण के बनकर जब तक संसार से संबंध रहेगा तब तक भजन व्यभिचरित होता रहेगा, संसार में भजन जाता रहेगा। संसारी पुरुष भी कई बार खूब भजन करते हैं, सीताराम 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 सीताराम, बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, बेटा परीक्षा में फेल हो रहा, सीताराम सीताराम, पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, क्या करें आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा, सीताराम सीताराम, बढ़िया धंधा चल जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, पत्नी अनुकूल नहीं है, क्या करें, भजन में बाधक बनती, ठीक हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत परेशान है बेटी के ब्याह के लिए, क्या करें, कोई अच्छा घर नहीं मिलता, सीताराम सीताराम सीताराम। अब सीताराम सीताराम तो हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन संसार से संबंध जुड़ा हुआ है, संसार में आसक्ति का संबंध जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा भजन वहाँ जा रहा है। जो पूरा पूरा भजन एक एक नाम श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुँचना चाहिए, वो वहाँ न पहुँचकर संसार में भटक रहा है।